गृह विज्ञान विषय के इस YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं डॉक्टर ज्योति सचान, असिस्टेंट प्रोफेसर SMM गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज भीलवाड़ा। आज के इस वीडियो में हम अध्ययन करने जा रहे हैं वेंटिलेशन के बारे में। यह जो टॉपिक है यह BA द्वितीय वर्ष के अंतर्गत चलने वाला होम साइंस विषय के अंतर्गत चलने वाला जो पेपर है हेल्थ साइंस स्वास्थ्य विज्ञान, उसके सिलेबस के अकॉर्डिंग बनाया गया है। वेंटिलेशन का ये तीसरा वीडियो आप देख रहे हैं। इससे पहले के वीडियो में हमने अध्ययन किया था कि वेंटिलेशन जो है वह क्या होता है और वेंटिलेशन कितने प्रकार के होते हैं। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने जा रहे हैं कि वेंटिलेशन के जो प्रकार आपको बताए गए थे कि प्राकृतिक वेंटिलेशन नेचुरल वेंटिलेशन होता है और दूसरा मुख्य प्रकार होता है आर्टिफिशियल वेंटिलेशन, जिसे हम कृत्रिम संवातन कहते हैं। तो नेचुरल वेंटिलेशन के बारे में इससे पहले के वीडियो में हम चर्चा कर चुके हैं। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं आर्टिफिशियल वेंटिलेशन के बारे में कि आर्टिफिशियल वेंटिलेशन क्या होता है। तो यह जो वेंटिलेशन होता है ये इस प्रकार का वेंटिलेशन है जिसे कृत्रिम तौर पर बनाया जाता है। जैसे कि आपने देखा है कि जो सिनेमा घर होते हैं, थिएटर या बड़े बड़े एग्जामिनेशन हॉल हैं, औद्योगिक संस्थान होती हैं या भीड़ भाड़ वाले स्थान होते हैं, वहाँ पर नेचुरल जब वेंटिलेशन का प्रोसेस काम नहीं करता है तो वहाँ आर्टिफिशियल वेंटिलेशन का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि इन जगहों में प्राकृतिक संवातन पर रहना अत्यंत दुर्बल और कठिन होता है। अतः जो आर्टिफिशियल वेंटिलेशन है इसको अपने इच्छा अनुसार अधिक सुविधापूर्ण और सरल बनाया जा सकता है। जैसा कि फॉर एग्जांपल हम अपने घरों में भी इस प्रकार के आर्टिफिशियल वेंटिलेशन को काम में लेते हैं। जैसे घर में जो पंखे लगाए जाते हैं वे इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। इसके अलावा गर्मियों में घर को ठंडा रखने के लिए कूलर और एयर कंडीशन लगाया जाता है। तो इनके प्रयोग से जो हवा की गतिशीलता और आर्द्रता जो है उस पर नियंत्रण किया जा सकता है। तो इस प्रकार जो आर्टिफिशियल वेंटिलेशन किया जाता है उसमें उसके कुछ एग्जाम्पल हैं जिन पर आज हम चर्चा कर रहे हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल एग्जॉस्ट फैन। तो एग्जॉस्ट फैन जो है हम सभी के घरों में यूज़ किया जाता है और एग्जॉस्ट फैन जो होता है यह जो घर के अंदर दूषित वायु जो इकट्ठी हो गई है और जिसमें अप्रिय गंध भी आती है उसे निकालने के लिए एग्जॉस्ट फैन का उपयोग किया जाता है। इसके लिए क्या करते हैं कि जो कमरा होता है उसमें इस तरह का एग्जॉस्ट फैन जो है वो छत के पास कोई वेंटिलेटर है या खिड़की है वहाँ पर इसको लगाया जाता है और ये एग्जॉस्ट फैन जो होता है ये गर्म हवा जब ऊपर उठकर आती है तो उस गर्म हवा को बाहर निकाल देता है और इससे जो रूम है उसमें एक तरह से शून्य उत्पन्न हो जाता है और उसके फलस्वरूप होता है ये कि जो बाहर की ताज़ी और शुद्ध हवा होती है वह खिड़की और दरवाजे से होती हुई अंदर आ जाती है। तो इस प्रकार जैसा कि जब हम किचन में खाना बनाया जाता है तो किसी ऑयल को जब आप गर्म कर रहे हैं या तीव्र मसाले यूज़ किए जाते हैं तो किचन के अंदर जो है बहुत ज़्यादा धुआं हो जाता है कई बारी और अप्रिय गंध आने लग जाती है। तो उसके लिए जब एग्जॉस्ट फैन लगाया जाता है तो वह धुआं, वाष्प और दूषित गैस जो होती है वह सब बाहर निकल जाती है। तो ये तो एग्जाम्पल थे जो हमने हाउस होल्ड लेवल पर अगर आप पढ़ते हैं तो हम ये देखते हैं कि जो शौचालय या टॉयलेट्स बनाए जाते हैं वहाँ पर एग्जॉस्ट फैन लगाया जाता है और इसी के साथ किचन के अंदर किचन में खाना बनाते समय जब वाष्प निकलती है, गैस निकलती हैं जो अप्रिय लगती हैं उन्हें निकालने के लिए एग्जॉस्ट फैन जो हैं वो लगाए जाते हैं। लेकिन यदि हम बात करते हैं औद्योगिक संस्थानों की, बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज़ की जब आप बात करते हैं तो वहाँ पर भी जब धुआं निकलता है जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, दूषित गैस निकलती है जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होती है, तो उनको निकालने के लिए इस प्रकार के जो एग्जॉस्ट फैन है वह लगाए जाते हैं। अब जैसा चित्र में आप देख रहे हैं मार्केट में अनेकों प्रकार के एग्जॉस्ट फैन उपलब्ध हैं। ये एक सिंपल प्रकार के एग्जॉस्ट फैन की तस्वीर आपको यहाँ स्लाइड में दिखाई दे रही है।
तो विभिन्न विभिन्न प्रकार के एग्जॉस्ट फैन वर्तमान समय में मार्केट में उपलब्ध है। दूसरे प्रकार का जो आर्टिफिशियल वेंटिलेशन की हम बात करते हैं तो बहुत ही फेमस है, वह होता है एयर कंडीशन। तो एयर कंडीशन जिसको हम वातानुकूलन कहते हैं, तो वातानुकूलन के द्वारा जो वायु है, वायु के तापमान, उसकी आर्द्रता अर्थात ह्यूमिडिटी, उसकी गतिशीलता, वायु का विसरण, उसमें उपस्थित हानिकारक और विषाक्त गैसों को निकालने के लिए एयर कंडीशन के द्वारा एक नियंत्रण प्रक्रिया चलाई जाती है। इस प्रकार से एयर कंडीशन द्वारा एक साथ ही वायु में मिश्रित सभी प्रकार के जो अवांछनीय तत्व हैं, जो हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक भी होते हैं, उन्हें बाहर निकाल दिया जाता है और इससे अधिक आराम, सुविधा और प्रसन्नता हमें प्राप्त होती है और हमारा स्वास्थ्य जो है वह भी उत्तम रहता है। इस स्लाइड में आप देख रहे हैं कि एयर कंडीशन जो है आपको यहाँ दिखाया गया है और विभिन्न प्रकार के एसी जो है मार्केट में अवेलेबल होते हैं। मुख्य रूप से दो तरह की एसी जो है वो बहुत ज़्यादा प्रचलन में है। एक तो विंडो एसी होता है जिसे खिड़की पे लगाया जाता है और दूसरा स्प्लिट एसी होता है जिसे रूम के अंदर लगाया जाता है। जिन रूम में खिड़कियों की व्यवस्था नहीं होती है, विंडो नहीं होती है, वहाँ पर इस प्रकार के जो एसी हैं वह लगाए जाते हैं। इसी के साथ जो हम देखते हैं कि बड़े बड़े औद्योगिक संस्थान हैं, बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज़ हैं, तो वहाँ पर बड़े बड़े सिनेमा घर जो हैं, होटल, अस्पताल, वहाँ पर भी सभी जगह नेचुरल वेंटिलेशन की सुविधाएं दी जाना लगभग असंभव सा होता है। तो वहाँ पर फिर इन एयर कंडीशनर्स का यूज़ किया जाता है और जिससे अंदर के वातावरण को शुद्ध रखा जा सके। और साथ ही साथ जब समर में जब टेम्परेचर, जो आउटर टेम्परेचर होता है, रूम के बाहर का टेम्परेचर बहुत अधिक, रूम टेम्परेचर बहुत अधिक बढ़ जाता है, तो उसे भी नॉर्मल लाने के लिए एयर कंडीशन का उपयोग किया जाता है। एयर कंडीशन जो होता है, इसमें सबसे पहले वायु जो होती है, जो एयर है, उसका फिल्ट्रेशन प्रोसेस होता है और जो जल वाष्प होती है उसके साथ उसे संतृप्त कर दिया जाता है। इसके पश्चात की जो प्रक्रिया इसके अंदर में इस प्रकार की मशीनरी होती है कि उसमें वायु के अंदर की जो ह्यूमिडिटी है, ह्यूमिडिटी को हटाकर वायु जो होती है उसे उपयुक्त तापक्रम तक ठंडा किया जाता है। तो जिस तापक्रम पर हम एसी को सेट करते हैं, उस तापक्रम तक जो वायु है, अंदर रूम की जो एयर होती है, उसे उस टेम्परेचर पर लाया जाता है और यह जो हवा होती है, यह शुद्ध और ताज़ी शीतल वायु जो होती है फिर इस एयर कंडीशन से हमें प्राप्त होती है। तो इस प्रकार जो आर्टिफिशियल वेंटिलेशन का जो प्रोसेस है, उसमें एग्जॉस्ट फैन लगाए जाते हैं घरों में और एयर कंडीशन लगाए जाते हैं और इसी तरह से सबसे सिंपल जो होते हैं फ़ैन लगाए जाते हैं। फ़ैन जो होता है वह हवा को खींचता है घर के अंदर। तो इस प्रकार आर्टिफिशियल वेंटिलेशन को बनाए रखने के लिए निम्न प्रक्रियाओं का उपयोग किया जाता है। इसके अगले वीडियो में हम अध्ययन करेंगे कि यदि वेंटिलेशन पर्याप्त नहीं है या इनएडुकेट वेंटिलेशन है तो उसका हमारे स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है। इसका अध्ययन हम इसके अगले वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।